नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। गुलबर्ग सोसाइटी मामले में कोर्ट ने किया सजा का ऐलान। 11 दोषियों को उम्र कैद, 12 को 7 साल और 1 को मिली 10 साल की सजा। कुल 24 दोषियों को मिली सजा। कैराना और आसपास के इलाके में धारा 144 लागू। बीजेपी नेता संगीत सोम की कैराना तक पैदल यात्रा पर डीएम ने लगाई रोक। एसपी नेता अतुल प्रधान की संभावना यात्रा पर भी लगा प्रतिबंध। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का वित्त मंत्री अरुण जेटली पर वार। काला धन वापस लाने की मंशा पर उठाए सवाल। सरकार ने जगह मिलने पर 1 सप्ताह के अंदर मामला सुलझाने का किया दावा। अमेरिका ने एनएसजी में भारत की सदस्यता के लिए बनाई रणनीति। सदस्य देशों से भारत का समर्थन करने की अपील की। विरोधी देशों से पत्र लिखकर समर्थन करने का किया अनुरोध। और भारतीय हॉकी टीम ने रचा इतिहास। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में बनाई जगह। आज ही ऑस्ट्रेलिया से होगी भिड़ंत। 34 साल बाद भारत को मिलेगा कोई पता। एसआईटी की विशेष अदालत ने 2002 में हुए गुलबर्ग सोसाइटी दंगा मामले के सभी 24 दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान कर दिया है। इनमें से 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि 12 को 7 साल और एक अन्य दोषी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 2 जून को इस मामले में 24 आरोपियों को दोषी ठहराया था और 36 को बरी कर दिया गया था। अभियोजन पक्ष ने आज हत्या के आरोप में दोषी ठहराए गए 11 लोगों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी, जबकि दूसरे पक्ष के वकील उनके लिए नरमी बरतने की मांग की थी। इस मामले पर बहस सोमवार को पूरी हो गई है। गुलबर्ग सोसाइटी के मामले में कोर्ट ने 66 आरोपियों में से 24 को दोषी ठहराया था। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोगों की हत्या कर दी गई थी। बीजेपी नेता संगीत सोम की कैराना तक पैदल यात्रा पर डीएम ने रोक लगा दी है। बावजूद इसके संगीत सोम ने कहा है कि वे आज कैराना के लिए अपनी निर्भय यात्रा निकालेंगे। ये पैदल यात्रा 42 किलोमीटर की बताई जा रही है। संगीत सोम के अलावा एसपी नेता अतुल प्रधान की प्रस्तावित सद्भावना यात्रा पर भी रोक लगाई गई है। इससे पहले बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने भी कहा था कि वो नहीं चाहते कि संगीत सोम कैराना आए। सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम ने बुधवार को ऐलान किया था कि सरधना से कैराना तक 40 किलोमीटर की पदयात्रा शुक्रवार को निकालेंगे, जिससे वेस्ट यूपी में सियासी उबाल आने की संभावना थी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली को घेरते हुए कहा कि वो काला धन वापस भारत नहीं लाना चाहते। स्वामी ने मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली चूंकि खुद वकील है, तो वह उन लोगों के अधिकारों के बारे में जानते हैं जिन्होंने काला धन विदेशों में जमा किया हुआ है, इसलिए उन्होंने इस तरीके का इस्तेमाल नहीं किया। स्वामी ने कहा, यदि मुझे सरकार में जगह मिलेगी तो ये काम 1 हफ्ते में कर दूंगा। यदि मैं सरकार में आया तो मैं आयकर 3 साल में समाप्त कर दूंगा। आज लोगों को अधिक बचत के लिए आयकर को पूरी तरह समाप्त करके ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द ही बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि बड़े मंत्रालय को लेकर शायद ही कोई बदलाव हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फेरबदल के दौरान क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन को बरकरार रखेंगे। मंत्रिमंडल में फेरबदल की बातें कल उस समय और तेज हो गई जब बीजेपी सूत्रों ने बताया कि अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की जल्द मुलाकात हो सकती है। भागवत इस समय दिल्ली आए हुए हैं। इस बारे में बीजेपी ने आधिकारिक रूप से बयान देने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह से इस विशिष्ट समूह में भारत की सदस्यता के लिए समर्थन करने का अनुरोध किया है। अमेरिका ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी के सहयोगी देशों से यह अपील की है कि जब भी एनएसजी की समग्र चर्चा हो, तब इसके सहयोगी देश भारत के आवेदन का समर्थन करें, जो संभवतः अगले हफ्ते होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले सप्ताह अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 48 सदस्यीय समूह के लिए भारत के आवेदन का स्वागत किया था। अमेरिका एनएसजी में भारत की सदस्यता का समर्थन कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने एनएसजी में भारत की सदस्यता का विरोध कर रहे देशों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि उन्हें समूह में भारतीय प्रशासन को शामिल किए जाने पर आम सहमति में रुकावट नहीं डालते हुए इस पर सहमति जतानी चाहिए।
दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा बनाए जाने के कयासों के बीच कल पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अभी यूपी के लिए कोई नाम तय नहीं किया गया है, वक्त आने पर नाम तय किया जाएगा। इसके साथ ही आजाद ने कहा कि प्रियंका गांधी दूसरे शहरों में भी पार्टी के लिए प्रचार करेंगी। सूत्रों की माने तो शीला दीक्षित की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ये तय माना जा रहा है कि उन्हें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा बनाया जा सकता है। यूपी में प्रमुख चेहरे के लिए कांग्रेस के नए रणनीतिकार प्रशांत किशोर की राहुल गांधी और प्रियंका के बाद तीसरी पसंद शीला दीक्षित थी। उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आजम खान ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पीएम पर निजी हमला करते हुए अखिलेश सरकार के मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ की मां का पैर छुआते हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी को कब लाएंगे ये देश जानना चाहता है। रामपुर में पीएम पर निजी हमला करते हुए आजम ने कहा, बादशाह अपनी मां को तो घर ले आए, अब वे पत्नी को भी घर ले आए तो हम खुद शुक्रिया अदा करेंगे। जो अपनी पत्नी को हक नहीं दे पाया वो देश की बेटियों को हक देने की बात करता है। कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने ऐलान किया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चाय खरीदी हो या उनके साथ पढ़ाई की हो, अगर सामने आए तो वे उसे 2 लाख रुपए का इनाम देंगे। चाय की चर्चा नाम से पार्टी द्वारा आयोजित किसानों की विरोध रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई दावा करे कि वह स्नातक स्तर पर मोदी के साथ पढ़ा है तो वह उसे इनाम देंगे। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मोदी ने एक बार खुद स्वीकार किया था कि वो मैट्रिक पास है, लेकिन अब वह स्नातक होने का दावा कर रहे हैं। पिछले 91 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहचान रही खाकी रंग के निक्कर की जगह अब भूरे रंग की पतलून लेगी। संघ ने राजस्थान के भिलवाड़ा की एक कंपनी को पतलून बनाने के ऑर्डर दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि संघ की ओर से कंपनी को 10 लाख पतलून सिलने का ऑर्डर दिया गया है। संघ की नीति निर्धारक इकाई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की राजस्थान के ही नागौर में इस साल मार्च में हुई 3 दिवसीय सालाना बैठक में ड्रेस कोड बदलने का निर्णय लिया गया था। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बीमा धारकों को सालाना मुफ्त मेडिकल जांच सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। बीमा कंपनी की माने तो 40 उम्र पार बीमा धारकों को फ्री मेडिकल चेकअप की सुविधा मिलेगी। इस सुविधा के दायरे में बीमा धारकों के परिवार भी आएंगे। ईएसआईसी की ओर जारी बयान में कहा गया कि बीमा धारक जिस वातावरण में काम करते हैं वहां प्रदूषण का स्तर खतरनाक होता है, जिसका सीधा असर कर्मचारियों की सेहत पर पड़ता है। इसलिए ये फैसला लिया गया कि अब 40 पार कर चुके कर्मचारियों के हेल्थ की जांच साल भर में एक बार की जाएगी। पाकिस्तान के लिए जॉर्डन से इस्तेमाल शुदा F-16 लड़ाकू विमान खरीदना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे अमेरिका से इसके लिए मंजूरी लेनी होगी और इन विमानों के उपयोग पर निगरानी रखने की अनुमति देनी होगी। अमेरिका के विदेश विभाग के एक अधिकारी ने बताया, हम उन रपटों पर अटकलें लगाने नहीं जा रहे जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान दूसरी जगहों से इस्तेमाल शुदा F-16 लड़ाकू विमान खरीदने की संभावना तलाश सकता है। अमेरिकी कानून के तहत अमेरिकी मूल के रक्षा उपकरणों के किसी तीसरे पक्ष को पूर्ण हस्तांतरण के लिए अमेरिकी सरकार से मंजूरी आवश्यक है और ऐसे उपकरण के उपयोग की निगरानी की अनुमति देना जरूरी है। पठानकोट हमले का मुख्य साजिशकर्ता पाकिस्तान से अफगानिस्तान भाग गया है। हमले की तहकीकात के लिए बनी पाक की संयुक्त जांच टीम के एक अधिकारी ने कल ये खुलासा किया। इससे हमले के गुनहगारों को सजा देने की पाक की नीयत पर फिर सवाल उठे हैं। जांच टीम के अधिकारी ने कहा कि पठानकोट एयरबेस स्टेशन पर हमले के पहले जैश कमांडर की आतंकियों से करीब 18 बार फोन पर बातचीत हुई थी। उसने 2 जनवरी को हमले के दौरान आतंकियों को फोन पर निर्देश दिए थे। हालांकि जैश कमांडर की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। अधिकारी का कहना है कि करीब 30 साल का जैश कमांडर हमले के दौरान पाक के कबीलाई क्षेत्र में था। सुरक्षा एजेंसियों ने उसे पकड़ने का पूरा प्रयास भी किया, लेकिन वह अफगान सीमा में घुसने में कामयाब रहा। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा के गिर के जंगलों में शेरों के साथ फोटो वायरल होने के बाद गुजरात वन विभाग ने कल जांच के आदेश दे दिए। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में जामनगर जिले के रहने वाले जडेजा मंगलवार और बुधवार को जूनागढ़ जिले के गिर में थे। यहाँ वे गिर नेशनल पार्क में लायन सफारी पर गए थे। सफारी के दौरान वे कथित तौर पर गाड़ी से उतरे और तस्वीरें खिंचवाई। इस दौरान उनकी पत्नी भी साथ थी।
गिर नेशनल पार्क में लायन सफारी के दौरान टूरिस्ट को गाड़ियों से उतरने की इजाजत नहीं है। हालांकि तस्वीरों से ऐसा लगता है कि जडेजा ने ऐसा किया और शेरों के साथ सेल्फी खींची, जिस वजह से जांच के आदेश दिए गए। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत ने फाइनल में पहुंचकर इतिहास कायम किया है। लीग में भारत अपने आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया से 4-2 से हार गया, लेकिन फिर भी पॉइंट्स टेबल में 7 अंक लेकर भारत फाइनल में पहुंच गया। दरअसल लीग के एक दूसरे मैच में ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच मुकाबला 3-3 से ड्रॉ रहा। ऐसे में इन टीमों को एक अंक आपस में बांटना पड़ा। भारत 5 मैचों में 2 जीत, 1 ड्रॉ और 2 हार के साथ 7 अंक हासिल कर पाया और फाइनल में जगह बना ली। फाइनल में आज ही भारत की टक्कर वर्ल्ड नंबर 1 और वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया टीम से ही होगी। भारत को टूर्नामेंट 34 साल बाद पहली बार कोई पदक हासिल होगा। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में, आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।